कुछ भी खड़ा होकर बोलता रहे वो सच नहीं हो जाता। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि कांग्रेस ने हमेशा दोहरा चरित्र अपनाया है। एक बात मानिए, जब कोविड काल चल रहा था, हाथरस में जब कांड हुआ था, तो प्रियंका गांधी वहां बहुत जल्दी जाने वाली थी। राजस्थान में हर रोज हर जिले में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, और सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी कभी नहीं गई हैं। एक चीज और समझने वाली बात है। एक चीज में एक मिनट सुन लीजिए, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। आप सब लोगों के पास मोबाइल फोन है, आप लोग एक चीज देखिए कि अजमेर में, अरे एक बार सुन लीजिए आसिफ साहब, आप खुद चाहते हैं कि आप 2 घंटे बोले, लेकिन जैसे कोई बोलना शुरू करता है आप उसको बोलने नहीं देते। नहीं, सबकी बारी आएगी यहाँ पर, सबको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। एक चीज मैं आप सब लोगों को बताना हूँ, एक चीज आप देखिएगा कि अजमेर में 1993 में क्या हुआ था। भारत का सबसे बड़ा बलात्कार हुआ था, और बताया जाता है कि उसमें कांग्रेस के सभी नेता इन्वॉल्व थे। आप लोग अपना फोन निकाल के देखिए कि अजमेर में 1993 में क्या हुआ था। अशोक गहलोत और जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, सब लोग उसमें इन्वॉल्व थे। आज तक कोई बात नहीं होती है। अरे भाई साहब, 300 लड़कियों का बलात्कार हुआ था। आज तक पूरे भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, 300 लड़कियों का बलात्कार हुआ था। आप सब लोग इसको चेक कीजिएगा कि कैसा हत्याकांड हुआ था, लेकिन कांग्रेस इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रही है, कोई कार्रवाई नहीं की है। बोलिए संयमित होकर। हाँ, अब मैं आपको जवाब दूं। एक भाई ने कहा कि गिरजा किट्टू के साथ बलात्कार हुआ। गिरजा किट्टू का जब बलात्कार हुआ, हाँ वही टिक्कू, नाम के लिए क्षमा चाहूंगा, उस समय तीसरे मोर्चे की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के 80 सांसदों का उस सरकार को समर्थन था। मैडम मुझे बोलने दीजिए प्लीज। इस देश में एक महिला को अपने बलात्कार का FIR करवाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। तीसरी बात, अभी ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर अपनी चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि उनको जब मौका मिलता था वो बलात्कार करने का प्रयास करते थे। आज ब्रिजभूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी से MP है, क्या कार्रवाई की इन्होंने? अगर महिला सशक्तिकरण की बात हो रहा है मैडम, इसकी नॉलेज नहीं होगा। आप गांव में जाके जनगणना करवाइए। वार्ड कमिश्नर में महिला है, सरपंच में महिला है, जिला पार्षद में महिला है। आप गांव में जाके पता करें महिला शक्तिकरण कितना मजबूत हुआ है हमारे देश के अंदर में। ये धर्म की बात करता है। ठीक है शबनम जी, आप कुछ बोलना चाहिए। ये भाजपा के समर्थकों की भाषा है ना। एक सेकंड, मैं अयोध्या में पैदा हुआ, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। शाजिया जी, जिस दिन, एक सेकंड सारे भाइयों सुन लो, एक सेकंड। शबनम जी, माइक। शाजिया जी, जिस दिन ये कांग्रेस, सपा, बसपा और ये भाजपा सारे लोग ये सोच छोड़कर कि ये तेरे राज्य की लड़की है, ये मेरे राज्य की लड़की है, ये फलानी जाति धर्म की लड़की है, जिस दिन ये सब ये छोड़ देंगे, उसी दिन बहन असली सशक्त हो जाएंगी और बहनों का बलात्कार पे रोक। बिल्कुल, मैं यही सोच रही हूँ। एक महिला होने के नाते यहाँ सशक्तिकरण की कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर बात हो रही है कि कांग्रेस के राज्य में ये होता था, बीजेपी के राज्य में ये होता है, लेकिन हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे अपने राज्य में और केंद्र में कोई बात नहीं। क्योंकि इनको वोट बैंक है, महिलाएं भी 50% वोट बैंक है इनका। ये उसको बहन बेटी की तरह देखते ही नहीं है। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं इन सबके नजरिए किस तरीके के। मैं भाजपा वाले भाई को भी बोल रही हूँ, आप वाले कांग्रेस वाले सारे भाइयों को बोल रही हूँ, बहन बेटियों का मुद्दा है तो ये तेरे राज्य की बेटी, मेरे राज्य की बेटी, ये तेरी दलित या मुस्लिम या हिंदू बेटी नहीं, ये भारत की बेटी है। किसी के साथ कुछ भी होगा बैंड बजा देंगे सबकी, एकजुट होकर उनकी क्लास लगाएंगे। ये सबको करना पड़ेगा ना, ये आप सबको भी जूझना होगा इन सब चीजों से। तो मैं कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, लेकिन यहाँ पर ये सब लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए वो वाले के साथ ये हुआ था, 69 में ये हुआ था, 75 में ये हुआ था। अरे भाई छोड़ दो, बेटी के साथ कोई अपराध नहीं होने दिया जाएगा। इस पर सारे लोग जम जाओ, देखो बेटियां कैसे सशक्त होती हैं। बिल्कुल, बड़ी बात। बोलिए संजीव जी। लेकिन महिलाओं की स्थिति पहले से ज़्यादा सुधरी है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आज भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो बताता है कि 146 देशों में हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं 127वें नंबर पे आज भी आती हैं। ये जो आंकड़े दिखाते हैं वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। ये चिंताजनक है और ये चिंताजनक है। लेकिन अब राजनीतिक मसलों में होता यह है कि तू मैं पे बात चली जाती है। पूर्ववर्ती सरकारों से शिकायत थी लोगों की, निश्चित तौर पे तभी एक नई सरकार आई थी मजबूती के साथ। लोगों की उम्मीदें इस नई सरकार से ज्यादा है। नई सरकार काम भी कर रही है, लेकिन और काम करने की जरूरत है। और काम करने की जरूरत है। आ रही हूँ संजीव जी आपके पास। यहाँ पर जनता का जोश जिसके हाथ में प्रशासन है
वही सख्त रही है तो ये गलती पे गलती होती रहेंगी। मैं कोई पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। और देश का आम नागरिक है जिसकी आवाज ये है कि सभी सरकारों को सोचना चाहिए, वो चाहे राजस्थान हो, वो चाहे मणिपुर हो, सबकी सरकारों में चूक होती है, गलती होती है, इसको स्वीकारना चाहिए। एक सेकंड, एक मिनट, मेरे यहाँ पे जो भी लोग आए हैं, ये मैं काफी दिनों से आता जाता हूँ, हर लोग मणिपुर की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि ऑल आर अननोन मणिपुर की जो हमारी घटना इंसिडेंट हुई है, मणिपुर का ज्योग्राफी और हिस्ट्री बिल्कुल अलग है। वो 100 साल से वहाँ ये होता है। दोनों कुकी जो आए हैं म्यांमार से आए हैं, वो असली में उनको भगाया गया वहाँ से, और वो कांग्रेस सरकार ने उनको पहाड़ी में बसने के दिया बहुत पहले। वो अब वहाँ कब्जा कर लिए। छोड़िए नहीं, तो इनको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, खाली मुंह बोलती जो तुम्हारे पास में, इसमें भी कोई एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि इतिहास तभी बोलना चाहिए जब उसके बारे में पूरी नॉलेज है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ये मणिपुर का पर रोने वाले हमास पे कैसे छाती पीट रहे हैं? हमास को कैसे सही बता रहे हो आप लोग? हमास को सही बता रहे हैं और मणिपुर पर रोना रो रहे हैं। यार कोई तो स्टैंड रखो कम से कम। ये कौन सा स्टैंड है? ये किसी भी तरीके से इनको सिर्फ और सिर्फ जरूर बातें करनी है और वायरल होना है और मतलब लाइमलाइट में रहना है और मोदी को कोसना है। अब कैसे कोसना है? बात महिला की कर रहे हैं, जहां हमास का समर्थन करते हैं वहाँ क्या महिला पर अत्याचार नहीं हो रहे? इन्होंने 27 साल तक उस बिल को लटकाए रखा, क्यों नहीं इनकी हिम्मत थी उसको लाने की? अगर वो आज आ भी गया है वो काम भी हो जाएगा। अरे सब्र रखो, सारी चीजें होएगी, सारी चीजों पे काम हो रहा है। आज देश सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है, तो इनको जलन हो रही है, क्योंकि इनकी गौरीकरण की रोटियां नहीं सीख रही है। आज जो हिंदू मुस्लिम करा के रोटी सेक रहे थे, तो कहने का मतलब मेरा ये है वो इनका नारा विफल हो गया। हम तो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर, ठीक है, आज नहीं चलेगा वो ईंट पत्थर वाला। ठीक है, मैम कांग्रेस के लिए बस मैं समर्थन कर दूंगा अगर वो पूरी लोकसभा सीटों पे खुद चुनाव लड़े। हाँ, किसी दल के साथ बात पे मोहर लगेगी, अब कह रहे हैं जात पे।